अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दावे, पेशगोइयां, कयासराइयां और गठजोड़ की कोशिशें सब दम तोड़ गईं। परवेज खट्टक न आतिफ खान, असद कैसर न शाह फरमान। वज़ीर आला KPK के लिए नामजद हो गए महमूद खान। इमरान खान ने PK 9 से मुंतखब महमूद खान के हक में फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब नौजवान और करप्शन से पाक होगा। कप्तान ने निशानियां बता दी। पंजाब में पानीपत की जंग जीत ली, अब नए पाकिस्तान का आगाज भी यहीं से होगा। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान ने डंका बजा दिया। कहा 100 दिन में वो कर दिखाएंगे कि मुखालफीन देखते रह जाएंगे। जरदारी ने नजरिया छोड़ा तो पीपल्स पार्टी रेजा रेजा हो गई। नून लीग का शिराजा भी बिखरने की पेशगोई। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ अपोजिशन का पहला पावर शो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो गायब। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA समेत अहम ख्याल जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कराची, बन्नू, किला अब्दुल्ला, कोयटा, डेरा मुराद जमाली में MMA के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। धरने देकर और टायर जलाकर अहम शाहराहें बंद कर दी। जाली वजीर आजम को बावकार मनसब पर बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। अवाम के हुक्मरानी पर डाका कबूल नहीं। धांधली पर तमाम जमातें यकजान और यकजुबान हैं। लीगी रहनुमाओं राजा जफरुल हक और एहसन इकबाल का खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कमर जमान कायरा बोले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी धांधली का सबूत है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी निजाम की तमाम खराबियां दूर करेंगे। नईमुल हक का ऐलान। कहा दोबारा गिनती कोई मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है 30 से ज्यादा हल्के खुल चुके, उनमें से कुछ नहीं मिला। आजम सवाती का RTS सिस्टम की नाकामी की तहकीकात में शहबाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। NA 131 लाहौर में वोटों की दोबारा गिनती का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त मंजूर। इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में तमाम हलके खोलने का कहा था। हारने वाले लीगी उम्मीदवार साद रफीक का मौक़िफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये सियासी बयानात होते हैं, उनका जायजा सियासी फोरम पर लें। जमशेद दस्ती और उस्मान डार की दोबारा गिनती की दरखास्तें भी मुस्तरद। हमें वोटों की दोबारा गिनती के बुनियादी और कानूनी हक से रोका जा रहा है। मरियम औरंगजेब का शिकवा। पूछा कि इंतखाबी नताइज 36 घंटे क्यों रोके गए, फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया गया। हक की बात करेंगे लेकिन पार्लियामेंट और PTV पर हमला नहीं करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा 3 दफा गिनती के बाद भी साद रफीक कामयाब नहीं हुए। इंतखाबात के दौरान वोट की राजदारी क्यों पामाल की। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को नोटिस। कल खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। केस का फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का NA 53 इस्लामाबाद से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रखा है।
कौमी असम्बली का इजलास 12 से 14 अगस्त तक बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर कहते हैं RTS सिस्टम फेल होने की तहकीकात होनी चाहिए। कानून में दोबारा गिनती की गुंजाइश मौजूद है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सरबराह की समाअत से माजरत। नया बेंच तश्कील देने के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुइस केसेस नहीं खुल सकते। हुकूमत पाकिस्तान की अपील ज़ायदुल मयाद होने की वजह से बेअसर। NRO केस में नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा NRO में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिकॉर्ड के मुताबिक मलिक कयूम ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जुल्फी बुखारी और साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नाम ECL में शामिल। निगरान वज़ीर दाखिला आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। आज़म खान कहते हैं हसन और हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी किए, नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं। ईरान के सदर हसन रूहानी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टेलीफोन। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। IG सिंध ने अदालती हुक्म पर कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। अमीर शेख कराची पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे का AC खराब। मुसाफिर गर्मी और घुटन से तड़प उठे। नौमौलूद बच्चा बेहोश। लाचार मां के अमले से रो रो कर दरवाजे खोलने की इल्तिजाएं। CEO PIA ने वाकये का नोटिस ले लिया। अमले को शो कॉज नोटिस जारी। लाहौर के नवाही इलाके पुलरवान में देरीना दुश्मनी का शिकार होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा में भी फायरिंग। जनाजे में शरीक अफराद में भगदड़ मच गई। पुलिस ने भी मुल्जमान को रोकने के बजाय भागने में ही आफिया जानी। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब का सिक्योरिटी अमला आपे से बाहर। कानूनी पार्किंग करने के बावजूद इदारे को करोड़ों रुपए अतिया करने वाले शहरी के साहबजादे पर तशद्दुद। हाशिम मोतीवाला की जेब में मौजूद 65,000 रुपए भी गायब। इंतजामिया का नोटिस। डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले 4 गार्ड्स मुअत्तल। बहरिया टाउन की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सरकारी अराजी पर कब्जे का सिलसिला जारी। मौजू करीब में अरबों रुपए की 800 केनाल अराजी हथिया कर बहरिया एनक्लेव में शामिल कर ली गई। अराजी वापस ना की गई तो बहरिया एनक्लेव का केस नैब में ले जाएंगे। CDA की वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट कराची हैदराबाद मोटरवे M9 की गैर मयारी तामीर पर बरहम। चेयरमैन NHA जवाद रफीक की सख्त सरजनिश। कराची रजिस्ट्री में जाम शोर सेवन रोड पर हादसात से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरमैन NHA को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए, आपका इदारा पूरे का पूरा करप्ट हो गया। M9 की तामीर पर आपको शर्म आनी चाहिए। FATF का वफ्द 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अरकान शामिल होंगे। वफ्द पाकिस्तान की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेगा। कराची में फैक्ट्री मुलाजमीन को यरगमाल बनाने वाला सलीम शहजाद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राजनपुर के रिहायशी सलीम के घर वालों ने अब तक न्यूज को तस्दीक की है कि सलीम जहनी मरीज रहा है, लेकिन बहन की शादी पर तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान था। मुलजिम ने भी अदालत में यही मौक़िफ़ अपनाया।
फैसलाबाद, गुजरावाला, कलर कहार, बटग्राम समेत पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गिलगित के नवाही गांव जगरोट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। शाहरा कराकरम का गिलगित से हुंजा सेक्शन मुकम्मल बंद। कराची में PCB अवार्ड्स के रंगारंग तकरीब जारी। तकरीब में खिलाड़ियों की इस्तेमाल शुदा अशिया भी नीलामी के लिए रखी गई हैं। अमरीका और चीन में तिजारती जंग शदीद। बीजिंग का जवाबी वार। $16 अरब की अमरीकी मसनूआत पर 25% टैक्स आयद। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर भी उतना ही टैक्स आयद किया था। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जर्मन सफीर भी किसी से पीछे न रहे। मार्टिन कोबलर ने लाहौर के उर्दू बाजार में जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी की।